फर्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सूफियों के बारे में क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, सूफियों ने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। बी नंबर है, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी नंबर है, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये सभी कथन सूफियों के बारे में सत्य है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन सूफियों के बारे में असत्य है। तो असत्य कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो सूफी संत कथन नंबर एक है, ध्यान साधना और श्वास नियमन के आचरण का निर्वाह करते थे। 2 नंबर है, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम आचरण का निर्वाह करते थे। 3 नंबर है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीता का गायन क्या करते थे। तो सूफियों ने इस तरह के आचरण का निर्वाह क्या करते थे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन नंबर 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो वह सूफी संत था मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सही युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिश्ती। तो चिश्ती दिल्ली और दोआब से संबंधित है, यह युग्म सही युग्म है। बी नंबर है सुहारवर्ती सिंध। तो यह युग्म भी सही युग्म है। ऑप्शन नंबर डी है फिरदौसी बिहार, यह युग्म भी सही है। तो प्रश्न में पूछा है गलत युग्म कौन सा है। तो गलत युग्म ऑप्शन नंबर सी औलिया मध्य प्रदेश, यह गलत युग्म है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब को नक्शबंदी सूफी सिलसिले में दिलचस्पी था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सुहरावर्ती, ये शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है फिरदौसी। तो फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है कादेरी मोहम्मद गौस गिलानी से संबंधित है। डी नंबर है नक्शबंदी। तो नक्शबंदी ख्वाजा बख्ती बिल्ला से संबंधित है। तो आपका इनमें से सभी ऑप्शन सुमेलित हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। तो संस्कृत के पंडित की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था दारा शिकोह ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो वह सूफी सिलसिले के अनुयायी थे नक्शबंदी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनरी का कार्यक्षेत्र था। तो इनका कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा सिको ने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका आंसर एक नंबर है, चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं करते थे। 2 नंबर है, चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। 3 नंबर है, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। 4 नंबर है, चिश्ती हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी कथन 1, 2, 3 एवं 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ए नंबर है, पीर शेख मुर्शिद यह गुरु या मार्गदर्शक से संबंधित है। बी नंबर है, मुरीद, तो मुरीद शिष्य से संबंधित है। सी नंबर है, खलीफा, तो खलीफा सूफी मत का अनुपालक इससे संबंधित है। डी नंबर है, खान का, तो खान का सूफी संतों का निवास स्थल है, इससे संबंधित है। तो आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सभी सुमेलित है। आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो चिश्ती सिलसिला का शेख बहाउद्दीन जकारिया नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गैसुदराज बंदानवाज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शेख नासिरुद्दीन को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिससे कि निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा सिको ने सीरर ए अकबर शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? तो इसके विशेषता है कश्मीर की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यह पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो वह सूफी सिलसिले थे फिरदौसी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वह था नक्शबंदी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहदत उल शुहूद यानी कि भारत के द्वैतावाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है,
और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? तो वह था शेख अहमद फारूक सर हिंदी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो वह सूफी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो वह सूफी है शेख हमीउद्दीन नागौरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा हांसी एवं अजोधन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयाब भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो पहला लेखक था अमीर खुसरो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो वह सूफी है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिसे कि महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो यह कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सूफी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन नंबर 3 मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो यह उपाधि दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी कि 2 समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? तो इसके रचयिता हैं दारा सिको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी ने खुद को अनल हक यानी कि मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अम बरहासिम मैं बरहा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो वह सूफी था मंसूर अल हज्जाज, जिसे कि फांसी पर लटका दिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी राष्ट्रवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो इस्लामी राष्ट्रवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में सूफी मत के बारे में आपका आंसर कथन नंबर 1 हो जाएगा, सूफी संतों की मज़ारों पर ज़ियारत के नाम से की जाने वाली ज़ियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और कथन नंबर 2, भारत में मुक्तियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ये दोनों कथन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी कथन नंबर 1 और 2 दोनों ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे।
तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।